और अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। अब देखिए पेश करने के लिए मोहम्मद अमान को कि वो चंद ही मिनट में अपनी गुफ्तगू सुना करके महफिल के ग्रुप को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। मोहम्मद अमान माइक पर आए। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अभी आप लोगों के सामने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मुझे हासिल हुआ, उसके बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं बेहतर समझता हूँ कि हम और आप लोग सब मिलकर एक बार दुरूद पाक पढ़ें बाबुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नबी अल्लाह हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बहुत खुश नसीब होता है। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है, जिस जगह अल्लाह ताला और उसके महबूब का जिक्र होता है, उस जगह रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। हज़रात मोहतरम, एक हदीस पाक में आया है कि अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमत का नुज़ूल होता है। हज़रात मोहतरम, गौर करने की बात है, जब स्वालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत का नुज़ूल होता है तो जो तमाम स्वालिहीन और मुरसलीन के सरदारान है, जिनके सदके ये कायनात सजी, जिनके सदके ये महफिल सजी, जिनके सदके आज हम इस महफिल में हैं, जिनका जिक्र खुद खुदाए ताला का जिक्र है, उनके जिक्र के जमील वक्त, उनके जिक्र जमील वक्त अल्लाह ताला किस कदर रहमतें बरसाता होगा। और यही नहीं, उनकी महफिल में बैठने वाला हर एक आदमी, उनकी महफिल में आने वाला हर एक आदमी, उसका दर्जा किस कदर बुलंद होता है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हज़रात मोहतरम, इसी बात को अहमद लखनवी ने अपने प्यारे अंदाज में कहा है कि जो यादें मुस्तफ़ा को दिल से बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा को दिल से बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। हज़रात मोहतरम, आज के वक्त हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को कौन नहीं जानता। वो अपनी एक किताब के अंदर लिखते हैं, वो अपनी एक किताब के अंदर लिखते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा के एक मीलाद में शामिल हुआ। वो मीलाद 12 रबीउल अव्वल की बुनियाद पर था। बीच मीलाद में उन्होंने ये गौर किया कि मीलाद महफिल में से एक रोशनी बुलंद हुई। जब इस पर गौर किया तो ये अनवारे रहमत इलाही और उन फरिश्तों की थी जो ऐसी मुकद्दस महफिल के अंदर शामिल होते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिस जा पे पढ़ी जाती है नात शहे अबरार, जिस जा पे पढ़ी जाती है नात शहे अबरार, नाजिल हुआ करती है वहां रहमते गफ्फार। जिस जा पे पढ़ी जाती है नात शहे अबरार, जिस जा पे पढ़ी जाती है नात शहे अबरार, नाजिल हुआ करती है वहां रहमते गफ्फार। आते हैं मलक देखने उस बज़्म का दीदार, आते हैं मलक देखने उस बज़्म का दीदार, करते हैं खड़े होकर के बराबर यही अस्कार। सलावात के पढ़ने की सजावार है महफिल, सलावात के पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत मोहतरम एक मरतबा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रात को ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब जो नबी करीम का सबसे बड़ा दुश्मन, जो नबी करीम का सड़ा हुआ दुश्मन, उसको एक रात ख्वाब में मरने के बाद देखा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तेरा हाल कैसा है कब्र के अंदर? तो कहता है, बड़े बुरे बुरे अजाब में मुब्तला हूँ, बड़े बेकार अजाब के अंदर मुब्तला हूँ, लेकिन पीर के दिन अजाब के अंदर कमी हो जाती है। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो अबू लहब ने कहा, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर विलादत लाए, जिस दिन इस दुनिया के अंदर आए तो उनकी एक लौंडी जिसका नाम सोबिया, लौंडी मतलब गुलाम, जिसका नाम सोबिया था, उसने ये खुशखबरी आकर अबू लहब को सुनाई। तो अबू लहब ने ये खुशखबरी सुनकर कि नबी करीम इस दुनिया में आए हैं, उस लौंडी को आजाद कर दिया। तो सोचो, जब अबू लहब जैसा सड़ा हुआ कट्टर बुरा दुश्मन अगर नबी की आमद की खुशी के अंदर अपनी एक लौंडी को आजाद कर दे तो उस दिन उसके अजाब में कमी हो जाती है। तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा जो इस महफिल को सजा रहे हैं, जो आमद महबूब पर ये महफिल कर रहे हैं, जो आमद महबूब पर महफिल पढ़ते पढ़ाते हैं, सजाते सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, दूसरे लोगों को महफिल में आने की आमद देते हैं, क्या हम लोग उस सवाब से महरूम रह सकते हैं? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। बल्कि हमारा अकीदा तो ये है, जो महफिल मीलादे मोहम्मद को पढ़ाए, जो महफिल मीलादे मोहम्मद को पढ़ाए, अल्लाह से मांगे जो मुराद अपनी पाए। जो महफिल मीलादे मोहम्मद को पढ़ाए, अल्लाह से मांगे मुराद अपनी पाए। मोहताज किसी का ना हो, कुछ दुख ना उठाए, मोहताज किसी का ना हो, कुछ दुख ना उठाए, मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक से वो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब इस रिवायत को सुनने के बाद आप लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा कि महफिल मीलाद कितनी ज़रूरी है, महफिल मीलाद करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता करे कि हम हर साल आमद रसूल पर ये महफिल मीलाद सजाएं। इस महफिल मीलाद के अंदर अपने इस महफिल मीलाद के अंदर अपने आप को लाएं, इस महफिल मीलाद में पढ़ें पढ़ाएं, इस महफिल मीलाद में दूसरों को दावत दें। हमारे अंदर अल्लाह ताला ये जोश डाल दे कि हम लोग अपने अलावा दूसरों को इस महफिल की दावत दें, अपने घरों को सजाएं, अपने घरों पर झंडे लगाएं और दूसरे लोगों को यहाँ बुलाएं। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमतों बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमतों बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। अल्लाह ने जिनके सदके हमें ये सब कुछ दिया, अल्लाह ने जिनके सदके हमें ये सब कुछ दिया, उनके सदके दिलो जान कुर्बान कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।